तो दोस्तों फाइनली आप लोग का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है दोस्तों। कल आप लोग का बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर था। फाइनली दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे दिए थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों, और काफ़ी सारे जो मैंने आप लोग को बताया था और काफ़ी सारे उसमें से दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पेपर कोड 302 डीएन का मैं आप लोग को आंसर की लाया हूँ। तो अपना जल्दी जल्दी अपना आंसर जो मैच कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि माधुरी को, देखिए पहला कब माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया था और आया भी था दोस्तों। ठीक है, तो द्विवेदी युग आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड वाला जो आप लोग किए होंगे, जो जिन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही है दोस्तों, और एक नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लिए होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। फिर पूछा गया था शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है दोस्तों। तो कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो थर्ड वाला आप लोग का इसमें से ऑप्शन बिल्कुल सही था। थर्ड वाला किए होंगे तो आप लोग एक नंबर और बिल्कुल कंफर्म कर लिए होंगे दोस्तों। कफन किस विधा की रचना है पूछा गया था। तो कफन जो है वो कहानी विधा की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया था, मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, ये भी बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का। और मैला आंचल उपन्यास किसकी है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल जो है वो किसका, आप लोग का इसका आप लोग का आंसर सही होगा। पहला वाला आप लोग का बिल्कुल सही था, आंचलिक। ठीक है, एक नंबर और कंफर्म कर लिए होंगे दोस्तों अगर आप लोग टिक किए होंगे तो। अंधा युग की रचना के लेखक कौन है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, तो धर्मवीर भारती हैं, ये आप लोग का सही था पहला वाला दोस्तों। अंक आप लोग का देखिए ये 5 क्वेश्चन था आप लोग के फर्स्ट में, और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, उसको मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। फिर पूछा गया था सेकंड वाला क्वेश्चन में कब पूछा गया था कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों। तो अवधी भाषा में हुई थी। पहला आप लोग का बिल्कुल सही था दोस्तों। ठीक है, पूछा गया था परमाला रासो की रचना काल क्या है दोस्तों। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जो छात्रों ने आदिल काल किया होगा तो इनको बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। गप पूछा गया था कि छायावाद की रचना इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सी छायावाद की रचना नहीं है। तो जो साकेत थे दोस्तों वो छायावाद युग की रचना नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गप पूछा गया था दोस्तों आप लोग से कि सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी। तो इलाहाबाद में रहकर की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग का, इंपॉर्टेंट सारे है। देखिए वेदना की, ये तो आप लोग काफी इजी क्वेश्चन था, माधवी वर्मा आप लोग का इसमें सही होगा। ये तो आप लोग का जीवन परिचय जब आप लोग लिखेंगे दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग का बिल्कुल 10 में से 10 नंबर आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर लिए होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 था, 10 कंफर्म कर लिए दोस्तों। अब देखेंगे बढ़ाते प्रश्न की सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था आप लोग से कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना था। 10 नंबर का आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है, मैंने कहा था कि पहला चैप्टर से आप लोग का 100% क्वेश्चन आएगा। देखिए ये राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, इसमें से क्वेश्चन हुआ था। मैंने कहा था जहां भी आप लोग का राष्ट्रीय शब्द दिखाई दे वहां राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। तो यानी आप लोग का आया था। तो 5 क्वेश्चन संबंधित पूछे गए तो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि जब आप लोग को पता चल गया कि किसके लेखक कौन है और किस पार्ट से लिया गया है, तो आप लोग आसानी से ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और अथवा करके दिया गया था दोस्तों, उसको भी देख ले रहे हैं, क्या अथवा करके दिया था उसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। अथवा में दोस्तों आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोग का गद्यांश आया था दोस्तों। तो इसके ये कौन से लेखक हैं और ये किससे लिया गया है। तो ये आप लोग का भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो ये भी आप लोग कर लेंगे आसानी से, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग को नहीं आया तो इसको भी लोग कर सकते हैं, अगर ये नहीं आया तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस थी, कोई एक ही करना था आप लोग को। तो ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कहा गया था आप लोग से दोस्तों कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना था दोस्तों। देखिए ये आप लोग पूछा गया था, मुझे फूल से मत मारो, तो ईजी हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर आप लोग का दोस्तों है, और इसके कौन से गीत नामक चैप्टर से लिया गया है। गीत भी है और कैकेयी का अनुताप भी है। तो कैकेयी का अनुताप से नहीं है, गीत चैप्टर से है, और मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। ठीक है, आसानी से कर लोगे दोस्तों, और 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और आप लोग को अथवा करके दिया गया था, अथवा करके दिया गया था पद्यांश, उसको भी देख लीजिए। एक और आया था दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। ये कहाँ से आया था दोस्तों, ये आप लोग का है रामधारी सिंह दिनकर जी चैप्टर आप लोग का है, जो अभिनव मनुष्य है उससे ये लिया गया है दोस्तों, और इसके लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ठीक है, अगर आप लोग इसको पता कर लिए होंगे तो 5 मिनट आप लोग क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, इजी था आप लोग का। और 5वां देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को जीवन परिचय लिखने के लिए आया था, लेखक का किसी एक का जीवन परिचय लिखना था 80 शब्दों में दोस्तों कम से कम, और 5 नंबर का आपके बोर्ड में आया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था 100% आएगा ही आएगा, और आया था, फंस गया था दोस्तों। और हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सारे इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको सारे बताए थे, और सारे क्वेश्चन आए थे, कोई एक ही करना था, जो आप लोग को आसान लगा होगा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए ख में पूछा गया आप लोग से, ख में पूछा गया था आप लोग से कवि का जीवन परिचय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इंपॉर्टेंट था, जयशंकर प्रसाद जी इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने नहीं बताया था, मगर ये दोनों आप लोग को फंस गया था, तो आप लोग को एक ही करना था, आप आराम से कर लिए होगे, 5 नंबर कंफर्म कर लिए होगे। ठीक है, देखिए अब कहा गया था आप लोग को कहानी लिखने के लिए लाठी पर या तो धुरी यात्रा पर, किसी एक पर दोस्तों आप लोग कहानी लिखना था, 5 नंबर इसमें से आप लोग आराम से कंफर्म कर लिए होंगे। अगर कहानी पता होगा तो आप लोग आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां देखिए 6 तक खत्म हो गया, अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों।
सातों में दोस्तों आप लोग से खंड काव्य पूछा गया था, जो आप लोग के अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। 80 शब्दों में लिखना था। मैंने आपको कहा था कि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है, और ये आपकी बोर्ड में 5 नंबर पूछे जाएगा। 5 नंबर का आया था दोस्तों। तो काफी सारे खंड काव्य थे, जैसे आजमगढ़ का दोस्तों आप लोग अगर श्रवण कुमार लिखे होंगे तो हो गया होगा आप लोग का 5 नंबर कंफर्म हो गया होगा। देखिए अब देखिए खंड ख। अब खंड ख में आप लोग से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, क में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश, संस्कृत वाला गद्यांश पूछा गया था। 7 नंबर का अनुवाद करना था और संदर्भ लिखना था। तो ये इजी था। ये संस्कृत भाषा या महत्वम से चैप्टर से था आप लोग का दोस्तों, और संस्कृत दिग्दर्शिका आप लोग पता ही होगा, ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे दोस्तों। और अथवा का दिया गया था, इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। ये किससे चैप्टर से है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आप लोग का है दोस्तों जातक कथा से आप लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जातक कथा और नृत्य जागतम से आप लोग का क्वेश्चन बना था, ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अथवा का पूछा गया था। देखिए गद्यांश खत्म हो गया, पद्यांश भी देख लीजिए क्या पूछा गया था दोस्तों। पद्यांश आप लोग का हार्ड नहीं था, इजी था। अगर आप लोग थोड़ा बड़ा पढ़े होंगे श्लोक वाला तो आप लोग आराम से 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप लोग का जानते हैं कि जो भी आप लोग का पद्यांश है यानी श्लोक है दोस्तों, आप लोग का एक ही चैप्टर उसमें पूछा गया है। कितने चैप्टर है दोस्तों, एक ही चैप्टर है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट था। तो संस्कृत कौन सा है दोस्तों, संस्कृत दिग्दर्शिका से किसके चैप्टर से दोस्तों, तो सुभाषी रत्नानी चैप्टर से ये लिया गया था। तो ईजी है, आप लोग अगर इतना भी लिख दिए होंगे तभी आप लोग को 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा दोस्तों। और 5 नंबर तो आप लोग इससे कंफर्म कर लेंगे कि देखिए जल बिंदु, पता लग गया होगा ट्रिक दोस्तों कि जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग कर लिए होंगे। इजी था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से, मुहावरा पूछा गया था दोस्तों। किसी एक का अर्थ प्रयोग करके लिखना था। मुंह फुलाना, गुस्सा होना, हाथ पीला होना, यानी दोस्तों आप लोग समझ ही होंगे। दाल में काला होना, संदेह होना। और ये आप लोग को एक ही करना था, तो 2 मैंने आप लोग बता दिया। इजी, आप लोग आराम से वाक्य प्रयोग करके लिख सकते हो और 2 नंबर कंफर्म कर लिए होगे अगर लिखे होगे तो, ठीक है। 10वां देख लीजिए, अपठित गद्यांश आया था, इंपॉर्टेंट था आप लोग का अपठित गद्यांश। तो इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग का इजी आता है। तो 5 नंबर का आप लोग का आता है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना था आप लोग को। वसन और व्यसन का हो जाएगा, वस्त्र और आदत हो जाएगा दोस्तों। और अवतर और अन्य पूछा गया था दोस्तों। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, अनाज और दूसरा हो गया होगा। ईजी था दोस्तों। और ख वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ख में दोस्तों आपसे पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का आप लोग को 2 शब्द लिखना था। चपला दिया था, जीवन दिया था और शिव दिया था। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो चपला का आप लोग क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। और जीवन का क्या हो जाएगा, प्राण, जिंदगी हो जाएगा। और शिव का आप लोग का महादेव, नीलकंठ, महाकाल, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, किसी एक का लिखना था आप लोग को। ग पूछा गया था आप लोग से कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का आप लोग को प्रयोग करना था। जो शिक्षा देता हो, शिक्षक हो जाएगा। इजी था आप लोग का, काफी इजी क्वेश्चन था। पूछा गया था जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो जाएगा दोस्तों। अब पूछा गया था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, और सूर्य पूरब से निकलता था नहीं है हो जाएगा ना दोस्तों, सूर्य पूरब से निकलता है। इसी प्रकार से 3 और दिया था, कोई एक बना के लिख लेंगे तो आप लोग को 2 करना था। आप लोग आराम से दोस्तों 2 नंबर कंफर्म कर लिए होंगे अगर लिखे होंगे तो। 12 पूछा गया था आप लोग से दोस्तों, श्रृंगार रस और करुण रस अथवा करके दिया गया, तो कोई करना था तो आराम से कर लिए होंगे। क्योंकि जो जब रति नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भावों में प्रयोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और ये दुख का भाव प्रयोग करता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग का ईजी था दोस्तों। और इसका आप लोग अगर उदाहरण लिखे होंगे तो आराम से कर लिए होंगे 2 नंबर। उदाहरण तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। बतरस लालच लाल की मुरली धरू लुकाए, 100 कहे भवनु हसे दैन कहे नटी जाए। इंपॉर्टेंट था, कर लिए होंगे तो आप लोग कर लो, ठीक है। और सॉरी यमक अलंकार और रूपक अलंकार पूछा गया था, तो इजी था। जहाँ उपमेय में उपमान का प्रयोग होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और आप लोग का अगर उदाहरण लिखे होंगे तो उदाहरण भी बहुत ही ईजी है, आप लोग के क्वेश्चन बैंक में दिया है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन मैंने आप लोग को मैंने आप लोग को देखा हूँ कि आप लोग ये आराम से कर लोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ग क्वेश्चन, दोहा, छंद और सोठा में आप लोग करना था। दोहा पता है तो सोठा पता ही होगा, क्योंकि जो सोठा है वो दोहा का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, आराम से कर लिए होंगे दोस्तों। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोग का 13 और 14 है, उसको देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों 13 क्वेश्चन पूछा गया था, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना था दोस्तों। आप लोग का 6 नंबर का आया था, पत्र लिखने के लिए 6 नंबर का। अथवा करके आया था आप लोग का कि विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को आप लोग को पत्र लिखना था। इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था कि आएगा ही आएगा। 6 नंबर का आया था पत्र लिखने के लिए। और निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि निबंध आया था आप लोग के कितने नंबर का, 9 नंबर का बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। इतने सारे निबंध दिए गए थे, कितने देखिए कम से कम 6 नंबर दिए गए थे आप लोग को, 6 निबंध। कोई आप लोग को एक ही करना था, काफ़ी ईजी था। 9 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लोगे इस चैप्टर से, ठीक है। ये आप लोग पेपर था दोस्तों, काफ़ी इजी था। अगर आप लोग क्लियर होगे तो आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और आप लोग का आगे वाला जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी मॉडल पेपर आए और कोई आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक दूँ तो आप लोग को सबसे पहले वीडियो दिखे और आप लोग उसको देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें, और आप भी 100% बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
चलिए मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।